नमस्कार दोस्तों। आज देश बहुत ही संकट से गुजर रहा है क्योंकि ये कोरोना जैसे महामारी ने पूरी दुनिया के लिए बहुत ही त्रस्त कर रखा है। ऐसे में हमारे सारे वैज्ञानिक, हमारी सारी मेडिकल साइंस फेल होती जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो लेकिन हम जानते हैं कि छोटे छोटे जो नुस्खे हैं वो बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए आज हमने एक वीडियो बनाई, लोगों के कमेंट थे कि कोरोना पर आप कुछ वीडियो बना के दीजिएगा जिससे कि लोग अपना इससे बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, दैनिकचर्या हमारी अगर सही है तो डेफिनेटली हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि कुछ ही साधारण बातें हैं जो अंगीकार कर लें, उन्हें अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लें, व्यवहार में उतार लें, तो इससे कि कोरोना से सिर्फ बचाव नहीं होगा, पूरा आपके स्वास्थ्य का पूरा ओवरहालिंग होता रहेगा। एक तरह से आप स्वस्थ बने रहेंगे। यूँ तो बहुत आयुर्वेद में इस तरह की मेडिसिन हैं, लेकिन मेडिसिन को आप छोड़िए, जो डेली प्रयोग की चीज़ें हैं उन्हीं को आप जो है एक नियम का और सुचारू रूप से उनका प्रयोजन करेंगे तो उम्मीद ये है कि कोरोना से बिल्कुल ही आप जो है मुक्ति पा जाएंगे। तो देखिए, जहाँ हमारी दैनिकचर्या शुरू होती है तो उस दैनिकचर्या में हम कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लें और उनका जो है दिन ब दिन व्यवहार में लाएँ। जैसे सुबह को जब हम उठते हैं तो सबसे पहला कार्य हमारा ये होना चाहिए कि थोड़ा गुनगुना पानी लेकर के अगर नमक डाल सकते हैं डाल लीजिएगा, नहीं तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। गुनगुना पानी लेकर के और उसे हम एकदम पी जाएं, घूंट करके ना पिएं, एकदम पी जाएं, ताकि जो है हमारी बॉडी के जो गलत अवयव हैं वो भी एकदम हमारे आमाशय में पहुँच जाते हैं। तो ऐसी दशा में हमें टॉयलेट भी बड़ा फील कराती है और हम टॉयलेट जाएँ। टॉयलेट के बाद हम जब आएँ तब भी हम गर्म पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। उस गर्म पानी में थोड़ा नमक डालें और नमक डाल करके गरारे करें। गरारे करना बहुत ज़रूरी है। जिब्या को अच्छी तरह से साफ़ करें। मुँह, ये कुछ लोग तो जिब्या ये जो आपकी जीभी होती है उससे भी साफ़ करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत साधारण सी चीज़ है, कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 2 उंगली लीजिएगा और 2 उंगली जीभ पर अच्छी तरह से फिराइएगा, जहाँ तक कि उसका जो गलत अवयव है वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। और इसी तरह से अंगूठे को लेकर के इस तरह से आप जो है साफ़ करें। तालू को अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि तालू पर भी किसी तरह का कोई गलत अवयव न जमा रहे, और बाद में अपने कुल्ला कर दें। और गर्म पानी का गरारा कर ही रहे हैं आप, और हो सके तो आप जलनेती की क्रिया अगर करना चाहते हो, जलनेती बहुत आसान है, कठिन नहीं है। यूँ तो शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। जलनेती ज़्यादा पानी ना लीजिएगा, थोड़ा सा पानी लीजिएगा। जैसे हथेली में पानी लिया आपने, इस तरह से पिया पानी, और एक मटना बंद करके और ऐसे पानी ले लिया, दोबारा फिर ले लीजिएगा और उसके बाद इसी नाक से इधर से बाहर निकाल दीजिएगा। इसी तरह से इसी चीज़ का रिवीजन करेंगे। ये क्रिया करने से हमारा जो मस्तिष्क है बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे इसमें आपका मोबिल ऑयल वगैरह डाल दिया है और एकदम साफ़ हो गया है, उसकी एक सर्विस हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, ठंडा पदार्थ इस समय ना लें, क्योंकि ठंडा पदार्थ लेने से इस बीमारी का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल लें ही नहीं।
कोल्ड ड्रिंक नहीं, फ्रिज का पानी भी नहीं है। आप अपना RO का पानी लेते हैं बाई दी वे, उसे भी बोतल में रख के थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दीजिएगा, तब आप पानी लीजिएगा। और दूसरी ये है कि चाय और कॉफ़ी का सेवन करते रहें। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा आयुर्वेद में आते हैं तो गिलोय, जिसे हम अमृता बोलते हैं, गिलोय का अगर सत, ये तो मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है उसका पाउडर, अगर मार्केट से ना लाना चाहते हैं तो गिलोय एक ऐसा बेल है जो ज़्यादातर मिल जाती है, और वो बेल अगर नीम की बेल है तो ज़्यादा बेहतर होगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा ही सुखद रहेगी और एक अमृत के रूप में काम करेगी वो। ऐसे वैसी छोटी छोटी बीमारियां तो फटाक से दूर हो जाती हैं डेफिनेटली। तो उस गिलोय का सत लीजिएगा, और तुलसी के पत्ते, अगर तुलसी के पत्ते आपको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो तुलसी का सत भी मिल जाता है। बहुत सारी कंपनियां तुलसी का सत बनाती हैं, और उसका 1 या 2 ड्रॉप ही सफिशेंट है आपके लिए। वो दोनों खौला करके 1 घूंट सुबह ले लीजिएगा और दोपहर के बाद ले लीजिएगा, या शाम को ले लीजिएगा, जिस समय चाहे 2 बार दिन में ले लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि मुलेठी जो आती है वो गले को बहुत साफ़ करती है। जो कोरोना जो बीमारी है, कोरोना जो वायरस है, वो है क्या कि कोरोना वायरस हमारे इस तंत्र को अवरुद्ध करता है, फेफड़ों में जा कर के श्वसन प्रक्रिया जो होती है उसे अवरुद्ध करता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें हम कि ये बीमारी यहाँ से उत्पन्न हो रही है, उस चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ रखें। कुल मिला के गला हमारा अगर साफ़ रहेगा तो डेफिनेटली आपको कोरोना का कोई असर नहीं होगा। अच्छा, और अगली चीज़ ये है कि जो बाहर की चीज़ें हम खाते हैं, उन बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करें। बाहर की चीज़ें इतनी ख़तरनाक साबित हो रही हैं आज के दौर में। आप देख रहे हैं कि चीन से आती हैं, चीन का बहिष्कार कर दिया, उसके बावजूद भी कुछ स्टॉक का माल पड़ा हुआ है, और वो सारी की सारी वस्तुएं जो हैं बहुत ही अनर्गल हैं और सिवाय नुकसान के फ़ायदा आपको नहीं देंगे। तो उन चीज़ों से आप बचने का प्रयास करें, जिन्हें जंक फूड कहते हैं। जंक फूड का कतई प्रयोग ना करें, इस समय ना करें। तली हुई चीज़ों का भी प्रयोग बहुत कम करें, ना के बराबर करें। जहाँ तक सट जाए तहाँ तक ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सब्जी और फल हम मार्केट से लाते हैं, तो या ठेले वाले से तो जहाँ तक तहाँ तक आप ना ही लीजिएगा तो बेहतर है। क्यों? पता नहीं ये रोग किस में व्याप्त है, कौन आदमी संक्रमित है, ये आप जान तो पाते हैं। जब वो पूरा व्यापक रूप में शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तब पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। उससे पहले आप महसूस नहीं करेंगे। जस्ट लाइक ऑफ प्रेत, जैसे प्रेत आत्मा होती है, कोई दिखाई नहीं देती, उसका रूप नहीं दिखाई देता है, जस्ट लाइक ऑफ दिस, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो इसलिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये है छुआछूत की ही बीमारी, छुआछूत। क्योंकि हम छुएंगे वायरस तभी जो है ट्रांसफ़र होगा, वैसे ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम है हमारा एक दूसरे का स्पर्श होगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अस्पर्शता को प्रयोग करें, क्योंकि अस्पर्शता जिस पे गवर्नमेंट ने कानून बनाया था अस्पर्शता मिटाने के लिए, लेकिन आज वही गवर्नमेंट को मजबूरन कहना पड़ रहा है कि अस्पर्शता को अपनाइए, छुआछूत को अपनाइए। ये बहुत ज़रूरी हो रहा है मानव जीवन के लिए। तो जब भी हम बाहर जाते हैं किसी विशेष कार्य से, तो बाहर से कोई भी सौदा लाते हैं, सब्जी है, फल है, इत्यादि है, उन सबको आप बिल्कुल सेपरेट स्थान पर रखिएगा। पहले हो सके तो उन्हें धुल लीजिएगा,
धुलने के बाद बिल्कुल सेपरेशन कर दीजिएगा, उसे कोई टच न करे। कम से कम 9-10 घंटे 9-10 घंटे उसे अलग रखिएगा, उसके बाद ही उसका प्रयोजन करें। हम बहुत ही सुरक्षित रह सकते हैं। और नॉन वेज, जो लोग नॉन वेज के ज़्यादा शौकीन हैं वो कृपया इस समय तो छोड़े ही, क्योंकि आपने देखा है WHO का भी इस तरह का डाटा रहा है, आंकड़ा रहा है कि जो नॉन वेज हैं उनमें संक्रमण ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए छोड़ दीजिए वो दिनों के लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। केवल शाकाहारी बनने से इस समय फ़ायदा है और इसका बहिष्कार करने में भी फ़ायदा है। सैनिटाइज़र का समय समय पर प्रयोग हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइज़र से जो भी अगर वायरस है तो वो वायरस डेड हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। साबुन का प्रयोग आमतौर से कर ही सकते हैं। बाहर से आप आएँ, बाहर से आएँ ये बिल्कुल सोचते हुए कि आपने कुछ नहीं छुआ है, लेकिन अनकॉन्शियसली हम लोग कुछ न कुछ छू ही लेते हैं। बाइक के पोल को छू लिया, हम आ रहे हैं पोल को छू लिया, पैदल आ रहे हैं पोल खड़ा हुआ है या कोई रिक्शा खड़ा हुआ है, कुछ भी। हमारी आदत है, हमारी एक इस तरह की नैसर्गिक आदत है कि हम जब चलते हैं तो कुछ न कुछ चलते हैं तो पौधे का पत्ता ही तोड़ लिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज़ का इस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जब घर में आएँ तो घर में अंदर प्रवेश तब करें कि पहले बाथरूम में जाएं, हाथ धोएं, अच्छी तरह से हाथ धोएं, 20-30 सेकंड हाथ धोएं कम से कम। ये सोच लें कि वायरस अब मर गया होगा, ये सोचते हुए आप धोएं, खूब अच्छी तरह से हाथ धोएं और मुँह पे भी। और इसका मुंह पर हाथ और नाक पर हाथ जाना बहुत खतरनाक है। बस इसे आप हर पल याद रखिएगा कि हम बाहर निकलें तो मुंह पर हाथ न जाए, नाक पर हाथ न जाने दें। अगर आपको जैसे खुजली भी पड़ रही है तो आस्तीन से खुजला लीजिएगा या कोई रुमाल वगैरह से। और मास्क का प्रयोग निरंतर अनिवार्य है। मास्क हमारे जीवन का इसमें अंग है, बहुत ज़रूरी है। कभी कोई आदमी खांस रहा है, छींक रहा है, उससे दूर हो जाइए। कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। इस समय ये सोचते, ये ना सोचें कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ होने को तो सब कुछ हो सकता है और कुछ नहीं होगा। जैसे नगर जैसे है वो एक ईश्वरीय कृपा है जो आप बचे रह सकते हैं, उस माहौल में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए वायरस जो है किसी भी वस्तु पर 9-10 घंटे लाइव रहता है, ये ध्यान रखें। वायरस केवल टचेबिलिटी से, स्पर्शता से ही स्थानांतरित होता है, ये ध्यान रखने वाली बात। वायरस उड़ नहीं आए, उड़ के नहीं आए, इट इज कॉन्टेजियस डिसीज जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल ये छुआछूत की बीमारी है। तो ये अगर हमारे मस्तिष्क में ये बात रहेगी कि हम जो हैं वायरस हम पर प्रभावी हो सकता है, संक्रमण हो सकता है हमारे ऊपर, तो ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? सचेत रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा दिन की आवश्यकता नहीं है, थोड़े दिनों में ये संकट टल जाएगा। परछाइयाँ हैं, उस दिन रह रही हैं, टल जाएंगी, लेकिन हम बुद्धिजीवी हैं, हम सुरक्षित रहने का तरीका जानते हैं, हम विज्ञान जानते हैं, हम मेडिकल साइंस जानते हैं, हम आयुर्वेद जानते हैं, इस नैसर्गिक वस्तुओं का प्रयोग करना जानते हैं, तो क्यों ना हम उनका प्रयोग करके इस वायरस से हम मुक्त हो सकते हैं। ध्यान रहे कि भीड़ से बचें, भीड़ से जानबूझकर बचें, अवॉइड करें जाना। घर से बाहर जाने के लिए अवॉइड करें, मजबूरी है जाना तो एक एहतियात के तौर से,
बिल्कुल, जिस तरह से हम एक एक्रोबेट को देखते हैं, सर्कस को देखते हैं, एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक्रोबेट कार पर चढ़ा, उसके भंगिमा भंगुर नहीं होती, बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाता है, इतना कंसंट्रेट हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल उसे अपना चलने का ध्यान दिखाई देता है। जिस तरह से अर्जुन को नींद दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अपना टारगेट दिखाई दे रहा था। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम अपने टारगेट को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से इस कोरोना से मुक्ति पा जाएंगे। स्वस्थ रहिए और दूसरों को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। कभी मत सोचिए कि हम अस्वस्थ हैं तो दूसरों को भी अस्वस्थ कर दें। अगर आप अस्वस्थ हैं, दूसरे स्वस्थ हैं, तो आपके साथ ईमानदारी कर सकते हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार करके आपको उपचारित कर सकते हैं कि आप ठीक हो सकें। यदि आपने दूसरों को भी संक्रमित कर दिया तो न आप ठीक रहे न वो ठीक रहे। तो इस उम्मीद के साथ आप जो हैं रहिएगा, सुखी रहिएगा, ठीक रहेंगे आप, ऐसी हमारी सबकी कामनाएं हैं। आप खुद बचें, दूसरों को बचाएं, बस। जय हिंद।